विचारी श्री भगवन आए तुम त्रिशलाओर में। बिरुदावली गाई देवों ने मिल ताल मृदंग उच्च स्वर में। जीवन के उठते यौवन में तुमने अनंग को जीत लिया। हो नमस्कार उन सन्मति को जिनने मुझको सत ज्ञान दिया। नेमीश्वर को हो नमस्कार, यादव कुल के जो कुलभूषण। श्याम वर्ण के होने पर तन मन में नहीं एक दूषण। जिनकी भक्ति से प्रेरित हो, जो कुछ उनके गुण गाता हूँ। है नहीं शक्ति पर है भगवन, भक्ति वश नहीं शर्माता हूँ। मेरे शब्दों में शक्ति नहीं, तब चरित रसायन पा करके मम वर्ण सुवर्ण खरे होंगे। जीवन सरिता में नहा करके समंत भद्र अकलंक प्रभा अरु कुंद कुंद आचार्य महा। जिन सेन और गुण भद्र गुरु आदिक श्री मुनिवर हुए यहाँ। प्रभु के गुण गा गा कर यह भक्ति मार्ग कर दिया सुगम। उनके ही नाथ सहारे से तर जाऊंगा सागर दुर्गम। उस सरस्वती देवी माँ के जितने भी हुए पुजारी हो, उनने पाया तेरा शरणा, उनका मैं आज पुजारी हूँ। उस द्वादशांगमय देवी की क्या कोई नर गुण गा पाए। अनेकांत अरु स्यादवाद से वीर पुत्र जिसने जाए। जिसने अनेक पाखंडों का इस जगती तल पर नाश किया। उस सरस्वती देवी माँ का मैंने भी शरण आज लिया। जिनका स्वभाव है नम्र मृदुल और गुण की जांच न करते हैं। अरु किंचित काव्यत्व देख अभिनंदन करते रहते हैं। ऐसे सज्जन जगती तल में उत्साहित तो कर सकते हैं। उनको नमने से क्या होगा, अब गुण तो नहीं निकलते हैं। हो नमस्कार उस दुर्जन को जो अवगुण ही देखा करता। जिससे कवियों का काव्य ग्रंथ निर्मलता को पाया करता। हे सुनो नाथ दुर्जन प्रभु, साबुन सी तेरी माया है। मम काव्य वस्त्र को धो देना, यही मेरे मन भाया है। सहचरी लेखनी सुन सुनरी, अब नगर द्वारिका और चले। जो नेमि प्रभु की जन्मभूमि, उस नगरी को भी देख चले। तू काले मुख की नारी है,
वह श्वेत मुखी सुन लेना प्रिय, उसकी शोभा का वर्णन कर हम तुम पवित्र हो जावे प्रिय। योजन की लंबी है, 9 योजन उसकी चौड़ाई, चौतरफा परिखा कोट बने, मानो अलकापुरी ही आई। आलंबन के ना होने से क्या इंद्रपुरी गिर पड़ी यहाँ, नरपति ही मानो सुरपति है, नर सुर से शोभे आज यहाँ। चौतरफा चतुदरवाजे हैं, मानो ब्रह्मा जी ही बैठे, पंचानन के स्तूप बने, मानो पंचानन ही बैठे। दरवाजों के अंदर देखो कैसे सुंदर जनमार्ग बने, कूड़ा करकट का नाम नहीं, बंगलों में सुंदर वृक्ष तने। हीरो मणियों की आभा से जगमग जगमग वह चमक रही, रजनी दिन सी मालूम पड़े, पति से मिलने से सहम रही। बाजारों में बैठे सराफ, जौहरी व्यापारी पंसारी, ईमान न्याय निश्चलता से विनिमय करती नगरी सारी। दरिद्री दिखता है, भिक्षुक मुनिगण ही मिले वहाँ, औषधशाला भोजनशाला गौशाला शोभित जहाँ तहाँ, सुंदर बावड़ियाँ कहीं कहीं, जिनमें निर्मल जल छलक रहा, पीत नील अरु श्वेत कमल का गंध मनोहर महक रहा। कनकमयी सोपान बने, मणिजड़ित मनोहर मादकतम, पीतांबुज की रज उड़ने से, पीला जल है पर नहीं करदम, सुंदर सर की शोभा विलोप, ऐसा संशय हो जाता है, बंदी होकर सरवरपुर में पद का प्रक्षालन करता है। बांधा जाना पाया जाता केवल सर अरु बावड़ियों में, गाली का कोई काम नहीं, गावे नारी जन ब्याहों में। यदि मिलता वहाँ वर्ण शंकर, तो दीवारों पर चित्रों में, और विनोदामृत बहता रहता है सदा सुमित्रों में। ऐसा कोई घर ना होगा जिसमें वंध्या नारी होवे, घर घर में शिशु खेला करते, क्रीड़ा में ही बालक रोवे, और भवनों की ऊंचाई
मंजिल पर खड़ी हुई कामिनी मुख चंद्र ने रखते हैं। मावस को अरे चंद्र कैसे यूं संशय भरे परखते हैं। मैलापन था अंबर में ही अरुमोह मिलेगा ग्रंथों में। ठग गोत्र मिले बस जह केवल, पर ठग नहीं मिलते नगरी में। अगर वहाँ चोरी होती तो बस दीनों के दुखों की, पर नारी की रमण वृत्ति चलती प्राय कर वैद्यों की। यदि मिलता विनया भाव कहीं दंपति के भोग विलासों में, नहीं नहीं ये शब्द मिले बस भोजन की मनोहारों में। कोई दाता के मुख से तो ना शब्द कभी न निकलता था। भय नहीं किसी को कोई है, केवल पति पत्नी को ही था। लो प्रातः होने आया है, अब तो वियोग होगा प्रिय का। इस भय के कारण नवबाला मुख देख रही है निज पति का। जिन मंदिर थे उसमें अनेक मोहक ऊंची शिखरों वाले, भक्तों की भीड़ भरी भारी, भक्ति में सब सुध बुध भाले। दिगंबर में ध्वनि छा जाती जयमाला की आवाजों से। लख कर प्रसन्न जन जन होता श्री जिनवर को दरवाजों से। मंदिर के शिखर अनुपम थे, रे कनक कलश सोहे जिन पर। तिस पर ध्वज के शरिया फहरे, वह चढ़ी जा रही स्वर्गों पर। यह ध्वज है अथवा विजय चिन्ह, या कीर्ति पताका फहरी है। यह है मुक्ति का मार्ग, यही बतलाने इन पर लहरी है। सदन सदन की शोभा का वर्णन करना आसान नहीं, जिसकी रचना कुबेर ने की कुछ कहने को उपमान नहीं। पर अनुपमे ये इतना कहना बस होगा तो पर्याप्त नहीं। पर हो सकता क्या बतलाओ उसके समान जब अन्य नहीं। नगरी नागरी सी शोभित है, गजगामिनी कामिनी होने से। मणिहारों से सज्जित विशेष सुंदर मन भावनी होने से। पुन्नागपति दोनों के हैं, दोनों की सुंदर शिखाल से। नगरी अरुनागरी के मन में जन हरदम सुख से सदा बसे। रच कर ऋषभादि जिनेश्वर की, सब जन्म भूमि साकेता
कुशलता पालिनी, नेमि प्रभु की जन्मभूमि की, फिर उसने रचना कीन्ही। तुम ही बताओ फिर उसमें कैसे त्रुटियां हो सकती थी। था नहीं अभाव सामग्री का, धनपति की पूरी शक्ति थी। चल चल री लेखनी आगे बढ़, अब राजमहल को देख जरा, जिसमें तीर्थंकर नेमि रहे, जीती है जिनने मृत्यु जरा। द्वारिकेश के द्वारे पर दो द्वारपाल दो और खड़े हैं, कनक दंड जिनके कर में हैं, शूरवीर बलवान बड़े। जह तह देखो वे बंदी जन, अरुचारण विरत बखान रहे, नौबत अरुबीन बजे जह तह, गायक स्वर में भरतान रहे। 12 खंभों पर खड़ा हुआ सुंदरतम सभागार शोभित, विध विध प्रकाशमय रत्नों की, मणिमय आभा से आलोकित। सभी सभासद हाजिर हैं, यादव गण की यह राजसभा, विध विध विचार विनिमय करती, मानो चलती हो इंद्र सभा। भवनों की दीवारों में है चंद्रकांत मणि जड़े वहाँ, जब चंद्र किरण आकर पड़ती, झरना सा झरने लगे वहाँ। दर्पण सी चमक रही देखो दीवारें शयनागारों की, नव दंपति भारी लजा रहे, झांकी लख कर प्रतिबिंबों की। स्नानागार बना मणिजड़ित मनोहर मादकतम, जिसमें हमाम स्नेह रखा, रहता कंघा कंघी हरदम। ऋतु के अनुसार गरम ठंडा जल हरदम रखा रहे वहाँ, नौकर चाकर सेवक दासी, रहते हरदम मौजूद वहाँ। सभी तरह के सब सुख साधन, पावन एवं मन भावन, सहज भाव से सहज जुड़ रहे सभी तरह के संसाधन। जह तीर्थंकर श्री नेमि देव अरुअध चक्री का हो रहना, मणि जड़ित मनोहर महलों का, बालकपन है वर्णन करना। राज सभा जुड़ रही आज, सब ही सामंत पधारे थे, नेमि देव बलदेव और कृष्णादिक बैठे सारे थे। मंत्री पुरोहित अरु ज्योतिषज्ञ कवि जन भी वहाँ उपस्थित थे, सब योग्य सुनिश्चित आसन पर मौनावस्था में स्थित
स्थित थे। आया बसंत का पर्व महा, कोयल कुहू कुहू कर कूज रही। निर्धन लोगों की महाशत्रु क्रमशः सर्दी कर कूच रही। था गर्मी का ताप नहीं और सर्दी की भी शीत न थी। था समय आज ऋतु राजा का, जन जन में कोई भीत न थी। तब समय परीक्षक कविवर ने सुंदर कविता का गान किया। मादकता युक्त जल क्रीड़ा का सबके मन में आह्वान किया। कवि की अनुपम कविता को सुन क्षण भर तो सब जन मौन रहे। कर नेत्र बंद हृदय स्थल में सब ही कुछ ना कुछ सोच रहे। तब मौन भंग कर कृष्ण राय बोले, सुनिए हे नेमि देव। अग्रज बलदेव सुनो भाई, भीमार्जुन वर आचार्य देव। कविवर की कविता सुन करके मन फूला नहीं समाता है। जल क्रीड़ा सब मिल करें आज, ऐसा बस मन में आता है। कितनी मनमोहक यह ऋतु है, मानो यह नव परिणीता हो। दोनों का मांध करे उसको, जिसने अनंग को जीता हो। सरसों की आभा को विलोक ऐसा प्रतीत मुझको होता। पीतांबर ओढ़े नव बाला, आंचल लहरा देती न्योता। तरु के पत्तों को हिला हिला हमको वह वहाँ बुलाती है। आओ थोड़ी जल केली करें, यह तरु से वह कहलाती है। मानो नव बाला निज पति को इंगित करती हो छुप करके। कोई आवाज नहीं सुन ले, इंगित करती वह चुप रह के। जिस तरह षोडशी बालाएं निर्दय अनंग के बस होकर मिल जाना वे चाहे पति से, अपना तन मन धन सब खोकर। उस तरह बसंती यह बाला व्याकुल होकर घबराती है। वह कभी समझ हमको लज्जित, देखो वह हमें चिढ़ाती है। अब हमको भी यह उचित नहीं, जो हम उसका अपमान करें। जो हमें चाहती हो मन से, उसका तो हम सम्मान करें। अतएव चले जल क्रीड़ा को, बस और नहीं कुछ दिखे मुझे। रनिवासों में आदेश करो, क्षण भर दिन भर सा लगे मुझे। स्वभाव
विसर्जित हो गई। सुनकर यह आदेश रनिवासों में भी तुरत पहुँच गया संदेश। सत्यभामा आदिपट रानियां तैयार भई, सुध बुध सारी सब भूल गई मंग में। एक साड़ी रखत और दूसरी उठावत है, फूली ना समावे आज रानी सब अंग में। को मदकारी पिचकारी को संभारत है, को व्यस्त होए रही नीले पीले रंग में। को चाले अगल में, को चाले बगल में, को आगे पीछे सब चाले संग संग में। नेमि देव कृष्ण देव और बलदेव चाले, और भी अनेक भूप चाले राजबाग में। एक पग यहाँ पड़े अन्य तह जाए पड़े, मानो कृष्ण आज जल रहे काम आग में। और मन मस्त मद मत गज राज एव, बैठे हैं वसंत राज आज राज बाग में। और ताको प्रमुख है सेनापति कामदेव, सभी मद मस्त हुए ताके रंग राग में।